स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने कल ये सब मैं क्लोज कर देता हूं थोड़ा। आज जो है हमें ये देखना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है हमारा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है रिलेशन। दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, एक होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। कटिया में आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा और दोनों के बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी ही मिनटों में हम लोग कंस्ट्रेंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद जरूरी है हमारे लिए। कंस्ट्रेंट यहां पर समझ लीजिए कि इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी डाल सकते हैं, डायमेंशनल रिलेशन भी डाल सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट्स टूल। लेट्स हैव अ लुक। तो यहां पर दिया गया है, एक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और उसमें क्या क्या आता है, तो ये सारे देख लीजिए। उसमें से भी बहुत सारी चीजें हैं, ये रहा डिस्टेंस, लेंथ, एंगल, ये सारे लगता है मुझे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है। ये सब रेडियस, डायमीटर, ये सब जो है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है। और बाकी का जो है हमारा, जैसे कि फिक्स करना है, कोइंसिडेंट करना है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट करना है, मिड पॉइंट, ये सब जो है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। पहले जो हमने देखा ये सब जो है हमारा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है। एंगल, लेंथ, डिस्टेंस, ये सारे जो हैं हमारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट हैं। और जैसे कि सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये सब जो है सिमेट्रिक, ये सारे जो है हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट हैं। दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और कंस्ट्रेंट जो है वो आपका असेंबली में भी आता है। डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए हम असेंबली कंस्ट्रेंट यानी रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटी समझ लीजिए कि फेस टू फेस टच करने के लिए, एक्सिस टू एक्सिस टच करने के लिए, एक फेस से दूसरे फेस के बीच में एंगल डालने के लिए, इस तरह की चीजें करने के लिए आप असेंबली कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी थोड़े समय के लिए हमें यह जानना है कि कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं। देख लीजिए, तो मैं आपको बताता हूं स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन और पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन में जाने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, यहां पे आपको उस पार्ट का नाम देना है। यहां से आप अपने पार्ट का नाम दे सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपके सामने विंडो तैयार रहेगा काम करने के लिए। ये हमारा विंडो काम करने के लिए तैयार है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको कंस्ट्रेंट के बारे में बताने वाला हूं। सपोज कर लीजिए कि मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर जाते हो, इसको बोलते हैं स्केच। आप यहां से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको कुछ स्केचेस बनाना है। यहां से आप ले लीजिए प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाता है। फिर यहां पे आपको क्लिक करना है और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 जैसे जैसे लेना। देखिए यहां पर अगर आपका लाइन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्ट्रेट रहेगा तो ब्लू कलर में दिखता है, और अगर ये एंगल में रहेगा तो ये व्हाइट कलर में दिखता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोगों को क्या करना है, अगर स्ट्रेट लेना है तो आपको ऐसे करके देख लीजिएगा, ये देखो ब्लू कलर में दिख रहा है। और अगर एंगल साइड में लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये व्हाइट कलर में दिखता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं स्ट्रेट लेता हूं हॉरिजॉन्टली, और यहां से मैं इसके बराबर चला जाता हूं। फिर यहां से मैंने ऐसा लिया, फिर यहां से मैंने ऐसा लिया, और इसको जाकर मैंने ऐसा कर दिया। ओके, ये हमारा स्केच हो गया। अब स्केच को फिक्स करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ये क्या कंस्ट्रेंट है, ये देखिए वर्टिकल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। इसको भी आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हो। जो लाइन आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा उसमें H दिखेगा,
जो लाइन आपका वर्टिकल रहेगा उसमें वी दिखाई देगी, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से टच रहेगा तो इसको आप कोइंसिडेंट बोलते हो। टच होने का मतलब कोइंसिडेंट होता है। तो यहां पर आपको एक छोटा सर्कल दिखाई देगा। सो याद रखिएगा, दिस आर द कंस्ट्रेंट जो कि बाय डिफॉल्ट आता है जब आप स्केचेस बनाते हो। अब एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट कहां से ले सकते हैं, तो ये देखिए हमारे कंस्ट्रेंट टूलबार आपके सामने है, दिस टूलबार, इसको पहचान लीजिए, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अब कंस्ट्रेंट में आप इस बटन को खोल सकते हैं, दिस इज अवर कंस्ट्रेंट। आप इसको क्लिक कीजिए और इसको यहां पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आपको डायमेंशन दिखाई देगा। तो डबल क्लिक करने के बाद आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सपोज डबल क्लिक करके ये देखिए 200 हो गया। कटियर में याद रखिए, किसी भी कमांड को कंटिन्यूअसली यूज करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अगर इस पे क्लिक किया तो एक बार मैं एक ही डायमेंशन में डाल पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो वी आर एबल टू अप्लाई द डायमेंशन थ्रू व्हाटएवर, जब तक आप चाहते हैं। ये देखिए सब में मैंने एक ही बार में डायमेंशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसको क्या करता हूं, डबल क्लिक कर करके हम इसकी वैल्यूज को बदल देंगे। यहां से आप 70 ले लीजिए, इस तरह से आप डबल क्लिक करके इसकी वैल्यूज को बदल सकते हो। इट्स वेरी नाइस, वेरी सिंपल। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट को हम लोग डायमेंशनल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जहां से आप डायमेंशन का अप्लाई कर सकते हो, डायमेंशन दिखा सकते हो। नाउ ये ड्राइंग हमारा पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो चुका है, इसको फुल्ली डिफाइंड आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी ये हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। दिस इज फुल्ली डिफाइंड। ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। इसको आप डायमेंशनल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अब यहां से सपोज कर लीजिए कि मैं ऐसा, और यहां से आई एम सॉरी, ये लिया प्रोफाइल, इसको ऑफ कर देता हूं। अब बात करते हैं एंगुलर कंस्ट्रेंट की। डबल क्लिक करेंगे यहां पे, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देख लीजिए, आप इसको 60 डिग्री डाल दीजिए, 50 डिग्री डाल दीजिए, ये हो गया हमारा एंगुलर कंस्ट्रेंट। याद है ना। अब बात करते हैं और भी क्या क्या है, बाकी का सब एक ही कमांड है, कंस्ट्रेंट। इससे आप हर तरह का डायमेंशन डाल सकते हो। सपोज आप सर्कल लेते हो, यहां से सर्कल लिया, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए आपका डायमीटर ऑटोमेटिक आएगा, ये देख लो। जब भी चाहे आप इस पे डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। यू कैन सी। अगर आप आर्क लेते हैं, आर्क लीजिए, यहां से सपोज मैंने ये आर्क ले लिया, ऐसा इसका आपको अप्लाई करना है, तब डबल क्लिक कीजिए, यहां पे लीजिए, ओके कर दीजिए। तो एक ही कमांड है जिससे आप हर तरह के डायमेंशन को अप्लाई कर सकते हो। नाउ दिस कमांड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि सिर्फ डायमेंशन डालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस कमांड के इस्तेमाल से आप ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइन लिया, ये लाइन हमारा अलाइंड है, अब आप चाहते हो इस लाइन को वर्टिकल करना और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना, तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यू कैन सी हियर। राइट क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। उसके बाद आप आराम से जो चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल करना है इस पे क्लिक कीजिए, वर्टिकल करना है इस पे क्लिक कीजिए। और अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, यानी इफ यू डोंट वांट टू चेंज दिस लाइन और यू वांट टू कीप इट एज इट इज, देन आपको फिक्स पे क्लिक करना है। इट्स वेरी सिंपल। सो तो ये हमारा राइट क्लिक करके आप इसको वर्टिकल कर दीजिए। नाउ दिस बिकम वर्टिकल लाइन, यू कैन सी हियर वी अपीयर्स हियर लाइक दिस। तो ये हमारा लाइन अभी वर्टिकल हो चुका है। अब आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है, सेलेक्ट, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल। नाउ यू कैन सी हियर, यहां पे ये हमारा पैच आ गया। तो इस तरह से इसी कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का डायमेंशन डाल सकते हो।
डायमेंशनल कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हो और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हो। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, क्योंकि आज ही हम लोग स्केच करना सीखेंगे, तो ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है। अब बात कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि बाबा मैंने एक सर्कल लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये सर्कल इस लाइन के भी टेंजेंट हो और इस लाइन के भी टेंजेंट हो, तो वही कमांड है। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, टेंजेंसी, ये देखो टेंजेंट हो गया। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर देन क्लिक हियर, राइट क्लिक, टेंजेंसी, यू कैन सी ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक सर्कल दोनों लाइन के टेंजेंट में है। इफ यू वांट टू अप्लाई द प्रॉपर डायमेंशन ऑफ दिस एंटिटीज, आप इसको एंटिटीज बोल सकते हो, लाइन एंटिटी, सर्कल एंटिटी, आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में यानी कटिया के लैंग्वेज में आप इसको एंटिटी बोल सकते हो। आर्क एंटिटी इस तरह से है। डायमेंशन डालना है तो बस ये इस पे लीजिए, डबल क्लिक कीजिए एंड देन सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है 300 एंड इसका डायमीटर भी आएगा आपके सामने 140 का ले लेता हूं। सो ये देखिए, अभी आप इसको ऑफ कर सकते हो और देखिए इनको कहीं पर भी लेके जाइए आप, ये रिलेशन नहीं छोड़ने वाला है, ना ही इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो इसको आप, ये सब हो गया डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, दिस आर द डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो टेंजेंसी है, यहां पर टेंजेंसी है और यहीं पर ये वर्टिकल है, तो ये सब हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा किसकी, देखिए ये हमारा पूरी तरह से ग्रीन है, बट दिस आर नॉट फुल्ली डिफाइंड, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका हमने कोई डिस्टेंस नहीं डाला है। अगर आप प्रॉपरली डिस्टेंस डाल देंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए बेहद जरूरी है, ये ओरिजिन के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। एक फिक्स डिस्टेंस दीजिएगा तभी ये पूरी तरह से फुल्ली डिफाइंड होगा। जैसे कि आप डबल क्लिक कीजिए और यहां से लेके इसके सेंटर तक आप सपोज 350 का ले लेते हो और फिर यहां से लेकर इसके सेंटर तक ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस 230 का हो गया। नाउ इट बिकम्स फुल्ली डिफाइंड, यू नो। अब आप इसको कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते और यही अच्छा तरीका है। आपका जो भी डिजाइन होगा वो हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये हिलता डुलता रहेगा डिजाइन आपका या स्केच आपका, तो फिर ये प्रॉपर आप कैसे पार्ट बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए स्केच को हमेशा फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए और अच्छे तरीके से डायमेंशन होना चाहिए उसको। अच्छा, थोड़ा सा ये भी हमें जानना है, जैसे कि कर लीजिए एक सर्कल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिए यहां से सपोज, याद रखिए यहां पर भी एक दिया हुआ है कंस्ट्रेंट डिफाइंड, है ना। सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, तब जाकर देखिए ये हमारा ऑन होता है। और यहां से भी आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज आप रेडियस डायमीटर लेना चाहते हैं, ले लिया। आप डिस्टेंस डालना चाहते हैं, डिस्टेंस आ गया। आप लेंथ डालना चाहते हैं, लेंथ आ गया। टेंजेंसी करना चाहते हैं, ये देखो। अभी देखिए यहां पर एक चीज एरर आ गया, आप यहां से यहां तक डिस्टेंस भी डाल दिया है, ये देखो, और आप इसको और इसको दोनों को टच भी करना चाहते हैं, तो इज इट पॉसिबल? नो, डेफिनेटली नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इसको टच करेंगे तो इस लाइन के और इस सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। तो फिर ये डिस्टेंस किस लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको बोलते हैं ओवर डिफाइंड, यहां पर आपका एरर आ जाएगा, याद रखिए। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को, इस सर्कल को टेंजेंट कर सकते हैं, या फिर इस सर्कल और इस लाइन के बीच में आप डिस्टेंस डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। दोनों करना चाहोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगी, तो इसलिए यहां से आपको डिस्टेंस को हटा देना है। जैसे ही मैंने डिस्टेंस को अनचेक किया, ये देखिए हमारे पास टेंजेंसी आ चुका है। ओके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए, टेंजेंसी कभी छोड़ने वाला नहीं है।
ये दोनों टच ही रहेगा, यानी ये रिलेशन में है। यानी समझ लो कि ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना दोनों साथ में, ये देखो। या फिर समझ लो ऐसा कि शादी कर दिया हमने, अब जहां जहां जाएंगे ये दोनों साथ में जाएंगे। आई बात समझ में? ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये सब क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये लुक फिक्स नहीं है, यानी हमने इसका डायमेंशन नहीं डाला है। अगर आप यहां पे लेते हो डबल क्लिक, इसको सेलेक्ट किया, यहां पर हमने 400 ले लिया और बस दैट्स इट, इतना ही। तो अभी इसका डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला है। यू कैन सी सिर्फ जो है ये ऊपर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस नहीं डाला है। इफ यू वांट टू अप्लाई द वर्टिकल डायमेंशन लाइक दिस, देन ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग जहां पर भी जाएंगे सब साथ में जाने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, हमें जानना पड़ेगा। ये हमारे लिए अभी समझ लीजिए कि बेहद जरूरी है। बाकी के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इसके बारे में जानना है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। एक ही कमांड से आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर, एंगुलर, लीनियर, अलाइंड, एवरीथिंग आप डाल सकते हो। अगर अलाइंड लेते हो यहां से, देखिए कैसे इसको हम करते हैं। एक ही कमांड से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और अलाइंड डिस्टेंस सब कुछ डाल सकते हो। यहां पे आपको डबल क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहां पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, ये देख लो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहां से आ गया हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन, नीचे है वर्टिकल मेजर डायरेक्शन, ये हमारा डायमेंशन है। आई बात समझ में? और अगर आप इस लाइन को वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, और फिक्स करना चाहते हैं तो आपको फिक्स पे क्लिक करना है। सो याद रखिए, हमें ये तो हो गया हमारा अलाइन डिस्टेंस, यानी एग्जैक्टली इस लाइन का लेंथ है ये। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, आ चुका है। और अगर आप राइट क्लिक करते हैं, यहां पे लेते हैं वर्टिकल मेजर डायरेक्शन, तो आपको वर्टिकल मेजर डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर से आप राइट क्लिक करते हो और रेफरेंस लेते हो, रेफरेंस की तो अभी यहां पे हमें लिया ही नहीं है। राइट क्लिक करके नो मेजर डायरेक्शन, तो नो मेजर डायरेक्शन में होता यह है कि आपका एग्जैक्ट लेंथ आपको बताएगा अलाइंड लाइन का। तो ये इसका एक याद रखिएगा। एक ही कमांड से आप हर तरह का डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या बात करनी है कि हम लोग देखो धीरे धीरे मैं ये सब बताने वाला हूं। फिलहाल हम बेसिक चीजें जान गए हैं, अब हमें ये जानना है कि हम लोग स्केच कैसे बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, हमें अभी 4 मेन वर्क बेंच कवर करना है। एक है स्केचर, बराबर ना, जो कि यहां है। उसके बाद है पार्ट डिजाइन, उसके बाद है असेंबली डिजाइन, उसके बाद है ड्राफ्टिंग। तो हमें बार बार क्या करना होता है, यहाँ पे स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिजाइन में जाके पार्ट डिजाइन में जाना होता है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो जो वर्क बेंच हमें अभी लगने वाले हैं, हम इसको इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। अभी गौर से देखिएगा थोड़ा सा। तो हमें क्या करना होगा, तो यहां से जाइए टूल्स, ये रहा कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको देखिए यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, एक कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। कहां पर गए हम लोग, कहां पर गए? अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आया, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा होल्ड करो तो मैं आता हूं।
आई एम बैक। ओके, लेट्स हैव अ लुक, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो जो हमारे लिए मेन वर्क बेंच है उसको हम अपने स्टार्ट मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है, उसके बाद कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें जाना है स्टार्ट मेन्यू में, और ये पूरा लिस्ट है, देख लो इसमें पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्केचर लेना है। यहां से ढूंढिए आप, एस किधर है हमारा, उधर से मिल जाएगा। एस फॉर स्केचर आएगा, PQRS, ये रहा आपका स्केचर। स्केचर में जाने के बाद इसको इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है, ये जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए यहां पर आपका स्केचर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट डिजाइन। यहां से आपको पार्ट डिजाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद इधर शिफ्ट करना है। उसके बाद आप जाते हो असेंबली डिजाइन। तो यहां से मैं स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकता हूं, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकता हूं। यहां से आप असेंबली लीजिए और ऐसा कीजिए। उसके बाद D फॉर ड्राफ्टिंग, D फॉर ड्राफ्टिंग किधर गया हमारा, D फॉर ड्राफ्टिंग, दिस इज, यहां से इस साइड में कर दिए और यहां से आपको क्लोज कर देना है। तो देखिए हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा कि ये चार के चारों वर्क बेंचेस हमारे स्टार्ट मेन्यू में ऐड हो चुके हैं, जो कि अभी के लिए हमें बेहद जरूरी है। हम लोग स्केच करना सीखेंगे, फिर स्केच को सॉलिड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जब ये दोनों हो जाएगा फिर हम लोग असेंबली सीखेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन ड्राइंग बनाना सीखेंगे। बाद में बाकी का है सरफेसिंग, शीट मेटल, मोल्डिंग, मोशन वगैरह, ये सारी चीजें हमारे बाद में मिलेंगी। आई बात समझ में? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीख लिया हमने टूल्स, कस्टमाइज और यहां से स्टार्ट मेन्यू, और यहां से आपको सेलेक्ट कर करके आप ओके कर सकते हो। थोड़ा एक चीज और मुझे ऑन कर लेना चाहिए ताकि मैं जो भी काम करूं आपको दिखाई दे, कौन कौन सा की प्रेस किया, कौन सा बटन क्या है, सो क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर देख लो, ये हमारा, आई एम सॉरी, ये वाला है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा जो भी करूंगा मैं। देख लो, व्हील आगे किया तो देखो नीचे, आगे, नीचे, ये सब जो है आपको सब कुछ दिखाई, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सब कुछ दिखाई देगा। ओके, चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं थोड़ा सा। लेट्स हैव अ लुक, हमें जाना है स्टार्ट। सबसे पहला काम होता है हमारा स्केचर। आप स्टार्ट में जाइए, स्केचर में जाइए, उसी तरह से आपको यहां से पार्ट का नाम डालना है और ओके कर देना है। अब देखिए सबसे पहले काम ये है कि आपका ये जो है स्केचर कमांड है, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे दो स्केचर हैं, एक तो है हमारा डायरेक्ट स्केच और दूसरा जो है पोजीशनड स्केच। दो स्केच है यहाँ पे, बट हमें फिलहाल इसको देखना है, पहले वाले को यानी स्केच को देखना है, ठीक है। तो इसमें हमें काम करना है अभी के लिए, बाद में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, ये तीनों प्लेन में से कोई भी प्लेन को हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर बाद में जाकर स्केच में जाइए। स्केच में जाने के बाद आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा बटन ऑन रखना है, ऑफ रखना है, या कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले अगर आप लेते हो, है ना, तो यहां पर देखिए जब भी आप स्केच में जाते हैं, स्केच टूल ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक रहेगा, ये होना बेहद जरूरी है। अब क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रिड वगैरह ऑन रहता है, ये स्नैप वगैरह ऑन रहता है ना, तो ये सब अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अगर ऑन रहे तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, यस।
लेकिन ये दोनों बटन हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसका नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, इसका नाम है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ये दोनों बटन आपका ऑन रहना मस्ट है। और अगर ये टूल बार ही नहीं दिखता है, ये टूल बार आपका अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि टूल्स में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, उसके बाद टूल बार्स, उसके बाद रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, ओके, रीस्टोर पोजीशन, ओके। तो ये सारे कमांड्स आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं गायब कर दूं, चलो ये सब मैं गायब कर देता हूं, ये सब मैंने सब कुछ गायब कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक कंफ्यूजन होता है ना नए बच्चे को, अरे यार कमांड अगर गायब हो जाए तो कहां से लेना है ना? इस तरह की परेशानी मुझे भी आती थी। इसलिए आपको जानना जरूरी है। आपको टूल्स में जाना है, कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाने के बाद टूल बार, रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, ओके, रीस्टोर पोजीशन, ओके, और यहां से आपको क्लोज कर देना है। बाकी के चीजें हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनोविया V5, VPM नेविगेटर, इसको ऑफ कर दीजिए, और ये यूजर सिलेक्शन फिल्टर, इसको भी ऑफ कर दीजिए। हालांकि इसका जरूरत अभी नहीं है, बाद में है, जब होगी तो बताऊंगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बात मान लीजिए कि ये आपको गाइड करता है। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल लिया तो आपको बोलेगा, यहां पर देखिए, आपको टोटल गाइड करेगा। ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस यानी ओरिजिन से कितना, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना, ये सब आपको बताएगा। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आप यहां पर जाते हो, ये देखिए तो हॉरिजॉन्टल एंड डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिल्कुल 0 0 दिखा रहा है। वंस वी हैव स्पेसिफाइड द ओरिजिन, आप अगर ओरिजिन को डिफाइन कर लेते हैं यानी क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको पूछेगा कि इसका विड्थ कितना लेना चाहते हो और इसका हाइट कितना लेना चाहते हो। तो आप डायरेक्टली यहां पर भी इंटर करके इस रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए मैंने इसका विड्थ 125 इंटर और उसके बाद हाइट 75 इंटर किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल के साथ में आपका डायमेंशन भी आ जाएगा। तो आपके लिए ये थोड़ा सा मददगार होगा कि बाबा आप साथ साथ में ही डायमेंशन लेते चलें। ये दोनों बटन आपको ऑन रखना बेहद जरूरी है। क्यों ऑन रखना जरूरी है ये मैं बता देता हूं। अभी ये दोनों बटन ऑन था हमारा, तो देखिए डायमेंशनल कंस्ट्रेंट भी आ गया। यानी डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, ये देख लो 75 आ गया, ये हमारा 125 आ गया, तो ये हो गया डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, यानी ये है हमारा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या कि आप यहां से हॉरिजॉन्टल देख सकते हो, वर्टिकल देख सकते हो, यानी ये दोनों तरीके से हमारा डिफाइंड है, यानी पूरी तरह से फुल्ली डिफाइंड है। अच्छा सोचिए कि अगर मैं इन दोनों बटन को ऑफ कर देता हूं, ये इसको भी ऑफ कर दिया और इसको भी ऑफ कर दिया, अब जाके मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो विड्थ मैंने लिया 150 इंटर और हाइट लिया मैंने 60 इंटर। ये देखिए हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं आया है। आप कभी भी इसको हिला सकते हो, डुला सकते हो। ये देखो हमारा डैमेज हो सकता है। किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत आए, अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ये देखिए तो इसका नुकसान क्या हो गया हमारे लिए। ये देखो ना ही ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अच्छे से आ रहा है, ना ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ना ही वर्टिकल है, ना ही किसी तरह का कोई डायमेंशन आपको दिख रहा है। तो याद रखिए इसके लिए हमें बेहद जरूरी है बाबा आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट बटन को ऑन रखिए जब भी आप स्केचर मोड में काम करते हो, याद रखिए। और ये नीचे थोड़ा सा एक नजर डालिएगा कि हम लोगों को यहां पर भी वो सारी चीजें दी गई हैं। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, बगल वाला है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक्स। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। यहां पर जाएंगे, आपको दिख रहा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ये होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ये होता है डायग्नोस्टिक्स। अब इन तीनों का भी क्या मतलब है, इसका भी बड़ा ही
सपोज कर लो कि ये दोनों सेम है, ये दोनों और ये दोनों सेम है, बट ये जो डायग्नोस्टिक है ये अलग है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ती है बार बार। चलिए मैं अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड करके मैं वापस गया और मैंने इन दोनों बटन को ऑन कर दिया, इन दोनों बटन को ऑन कर दिया। ये दोनों बटन ऑन है, ये दोनों बटन ऑन है, यहां पे तो तीनों बटन ऑन है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप विड्थ ले लो 80, एंटर, हाइट ले लो 40, एंटर। अच्छा अभी देखिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आ गया, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आ गया और पूरी तरह से हमारा ड्राइंग ग्रीन आ रहा है, मतलब ये ड्राइंग हमारा पूरी तरह से डिफाइंड है। तो पूरी तरह से यानी अब इसमें किसी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं, किसी भी डायमेंशन कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं। कंस्ट्रेंट का मतलब रिलेशन समझ लीजिए, ओके। अब बात करते हैं, अच्छा सोचिए ये फुल्ली डिफाइंड हुआ तो किस कलर में दिख रहा है? ग्रीन कलर में दिख रहा है। लेकिन अगर ये बटन आपका ऑफ रहेगा, ये बटन, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक्स। अगर आप इसको ऑन कर देते हो या सॉरी ऑफ कर देते हो तो ये देखो व्हाइट हो गया। अब व्हाइट आने का मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज करेगा कि अरे भाई हमने डायमेंशन भी डाल दिया, यहां रिलेशन भी है, लेकिन फिर भी ये व्हाइट क्यों आ रहा है? अभी देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी व्हाइट कलर में आ रहा है, ये भी व्हाइट कलर में आ रहा है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा सही से डिफाइन किया है और कौन सा नहीं। तो इस डायग्नोस्टिक का ऑन करने से आपको यह फायदा होता है कि जो आपने फुल्ली डिफाइन किया है वो आपका ग्रीन में आएगा, लेकिन जिसको आपने फुल्ली डिफाइन नहीं किया है वो आपका व्हाइट में आएगा। तो यहां पे अगर आप ऑफ कर देते हो तो ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट, तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा। आप सोचोगे यार मैंने तो अप्लाई किया है पूरी तरह से, फिर भी ये व्हाइट क्यों आ रहा है, इसमें और इसमें फर्क तो होना चाहिए ना। तो इसलिए डायग्नोस्टिक्स को ऑन रखिएगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा स्केच आपका फुल्ली डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप स्केचर में जाएं तो इसको, स्केच टूल को और विजुअलाइजेशन को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैंने भी इस तरह की गलती किया था और बार बार कितने बार मैंने अनइंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर। मैं बोल रहा था कि यार सॉफ्टवेयर में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, अनइंस्टॉल करो फिर से इंस्टॉल करो तो इस तरह की बातें क्या हो गई, जब मुझे समझ में आया, ये सीखा है ना, तब जाके पता चला बाबा अरे ये लॉजिक था, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों बटन आपको ऑन रखना चाहिए और ये दोनों बटन ऑन रखना चाहिए। हो गया। अगर ग्रिड की बात करेंगे तो इसकी तो अभी जरूरत नहीं है, खैर, लेकिन इसके बारे में भी बताऊंगा कि बाबा आप इस ग्रिड के बीच का डिस्टेंस आप कितना रख सकते हो। और इस स्नैप का मतलब ये होता है, स्नैप का देख लो थोड़ा सा। सपोज मैंने प्रोफाइल लिया, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट स्नैप हो रहा है, ये देखो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट स्नैप हो रहा है हमारा। आप अगर बीच में यहां से लेना चाहते हो, जैसे कि कर लो कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया, सपोज कर लो एक छोटा सा, यहां से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उसके बाद अगर आप चाहें बाबा कि बीच से आप चाहो तो इसके बीच से अगर चाहते हो यानी सेंटर से लेना चाहते हो तो यू वुडंट बी एबल टू ड्रॉ एनी ड्राइंग एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स, जहां जहां से ये स्नैप हो रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसको ऑफ ही रखिए, आप जहां से भी चाहें ये स्नैप नहीं होता है और आसानी से आप कहीं से भी ड्राइंग को ले सकते हो। लेकिन वंस यू हैव मेक दिस बटन ऑन देन ये स्नैप करेगा पॉइंट टू पॉइंट। देखो यहां से पॉइंट हो गया, यहां से पॉइंट हो गया, यहां ऐसा, तो पॉइंट टू पॉइंट ये जंप करता है, तो आप एग्जैक्टली काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप इसको ऑफ ही रखिए और इसको भी ऑफ ही कर दो। जब जरूरत होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं और इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। ओके, फाइन।
चलते हैं, फिर से मैं इसको हटा देता हूं और नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या है, मैं कमांड बता के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। जैसे कि अभी मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, और इसमें कोई भी ट्यूटोरियल वगैरह नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ जानना था कौन सा कमांड कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाऊं आपको मैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमें इसके बारे में जानना है, ये मैंने कल बता दिया था। ये जो है इसके बारे में ये तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है ना। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, शायद मैंने आपको बताया है ये सब। एक दो चीजें और बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, पार्ट स्केचर, ओके, स्टार्ट है ना, और यहां से लिया मैंने एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, एग्जिट वर्क बेंच करूंगा, यहां से पैड करूंगा, यहां से मैंने ऐसा लिया। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक दो चीज बता देता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने रोटेट वगैरह का बता दिया था, इसके बारे में भी बताया था। व्यूज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी देख लो। यहां से फ्रंट ले लिया, ठीक है, यहां से आप फ्रंट ले लो, यू कैन सी दिस इज योर लेफ्ट राइट वट एवर वैल्यू, यहां से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आइसोमेट्रिक में जाता हूं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से विजुअल स्टाइल है, यहां से देखो स्मूथ दिखेगा पूरी तरह से, देखो ये स्मूथ दिख रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिलेट वगैरह डाल देता हूँ ताकि एक चीज आपको जो है समझ में आए। देखो पूरी तरह से स्मूथ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जाते हो, ये देखो दूसरे वाले बटन में, ये देखो पूरा एज दिख रहा है, और उसके बाद आप जाते हो तीसरे वाले में, तो ये शार्प एजेस तो दिखेगा, बट टेंजेंट एजेस जैसे कि ये वाला नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये सब। और ये जो है हमारा हिडन वाला है, देखो, तो जो भी एजेस आपका हिडन होगा वो डॉटेड डॉटेड में दिखाई देगा आपको। फिर यहां से आपको ये है हमारा शेडिंग विथ मटेरियल। सपोज कर लीजिए कि आपको इस पार्ट में कोई मटेरियल अप्लाई करनी है, अप्लाई मटेरियल का कमांड ये है हमारा, इसको बोलते हैं अप्लाई मटेरियल। आप इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाइए जिधर जाना है, पेंटिंग में जाना है पेंटिंग में जाइए, और ये आप यहां से ड्रैग करके इस पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई मटेरियल, और ओके। कुछ फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं, जैसा था वैसा ही है। तो मटेरियल गया किधर? अप्लाई हो गया है। यहां पर भी अगर आप चेक करेंगे, सॉरी, यहां पर भी चेक करेंगे तो ये तो आया है, लेकिन यहां तो दिख नहीं रहा, ग्रीन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसका रीजन ये है कि आप यहां से क्या कीजिए, शेडिंग विथ मटेरियल कीजिए। ये देखिए एक ऑप्शन है शेडिंग विथ मटेरियल, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया उसका मटेरियल आपको दिखने लगेगा। अप्लाई तो हो गया था पहले भी, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, बस समझ में आई बात। खैर ये होता है हमारा हाइड एंड शो, है ना। एक ये भी बहुत अच्छा है, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें हाइड करनी होती है। जैसे कि आप इस पार्ट को हाइड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये पार्ट हमारा हाइड हो गया है। अब आप देख नहीं पाएंगे इसको, लेकिन हाइड होके कहाँ जाता है, ये हाइड होके कहाँ जाता है, तो ये यहां पर जाता है, छिप जाता है। इसको क्या है, स्वैप विजिबल स्पेस, आपको ये क्लिक करना है। ये देखिए यहां पर आ गया है। फिर आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और फिर से उसी पे क्लिक कीजिए। अब ये इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए फिर से वापस आ गया। क्या किया मैंने, अगर आप किसी पार्ट को हाइड करना चाहते हैं या फिर गलती से हाइड हो जाए, ये देखो सेलेक्ट, हाइड हो गया। तो हाइड होके गया किधर, ये यहां पर चला जाता है। आपको इस पे क्लिक करना है, फिर से आपको इसको सेलेक्ट करना है और फिर से इसको शो पे क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है। इससे आपका क्या होगा, जो हाइड हुआ है वो आपके सामने फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा, है ना। सेक्शन वगैरह के बारे में तो हमने थोड़ा सा देखा ही था, है ना, लाइक दिस, और व्हाट कैन वी डू हियर, जस्ट ये सब हमने उस दिन देखा था, तो आपको इस बार नहीं दिखाऊंगा ये सब।
ठीक है, तो ऑफ इट। बस अब हमें क्या करना है, स्केचिंग के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्केचिंग टूल्स के बारे में बताता हूं और उसके साथ साथ में चैप्टर 2 में देख लेते हैं लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, वो सारी चीजें दी गई हैं। तो आपको क्या है, ये बोर करने वाला है। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, तो आप बोर हो जाइएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके ट्यूटोरियल में चले जाते हैं। किसी को कोई ऐतराज है तो वो मुझे बोले कि सर सारे कमांड्स बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत ऑटोकैड आता है ना, और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देख लो, सपोज इसमें देख लो, प्रोफाइल लेना है, सर्कल लेना है, डायमेंशन। चलिए, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। आराम से देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कर लीजिए मैं स्टार्ट में जाता हूं, स्केच में गया, स्केचर में, और यहां से पार्ट नंबर 1 लिया और ओके किया। अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, टूल्स, कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाने के बाद टूल बार, रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, ओके, रीस्टोर पोजीशन, ओके, क्लोज। ओके कर देता हूं, क्लोज करता हूं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और इसको भी मिनिमाइज करता हूं, ताकि हम लोग एक ही स्क्रीन में अच्छे से उसको देख पाए। ठीक है, बताओ, इस साइड वाला फेस ये है ना, ये जो स्केच दिया हुआ है वो ये साइड है ना, हाँ क्या बोलते हो, ये वाला फेस है ना। तो इस फेस को हमें ड्रॉ करनी है। अभी बताइए मुझे कौन सा प्लेन लूं, मतलब ये साइड वाला। देखो, अगर आइसोमेट्रिक में भी रहेगा तो हमें इस साइड वाला प्लेन लेना है ना। फिर से मैं बता देता हूं कि आप थोड़ा सा घुमा के देखिए, नहीं तो यहां पर आपको कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल शेप में दिखेगा, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाइएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा टिल्ड कीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा किस साइड का हमें प्लेन लेना चाहिए। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप यहां से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन यहां से आने से अच्छा है कि आप इस पे क्लिक कीजिए और स्केच पे चले जाइए, या तो फिर आप क्या कीजिए, इस पे सेलेक्ट कीजिए और स्केच पे, सॉरी नहीं आ रहा तो यहां पे कीजिए, इधर स्केच लीजिए, इस प्लेन को सेलेक्ट कीजिए। बस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले ये प्रोफाइल हमें पूरी तरह से बनानी है। अब ध्यान से देखिएगा कि प्रोफाइल कौन सा है, यानी मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, थोड़ा शिफ्ट प्रेस करता हूं और ऊपर में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, ताकि हम आसानी से देखिए। प्रोफाइल में ये जादू है कि आप सबसे ज्यादा काम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके करेंगे, क्योंकि आप इसमें स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं और आर्क भी ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये ड्राइंग करके बताता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने दोनों बटन इधर से ऑन कर दिया, ये भी बटन मेरा ऑन है। अब देखिए कैसे काम करना है। सो ये लिया मैंने प्रोफाइल, प्रोफाइल से क्या है, यहां से स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आर्क लेना है आपको तो आर्क भी ले सकते हैं, देखो यहां से आपको आर्क मिलता है, ये रहा टेंजेंट आर्क, ये देखो आर्क आ गया मेरा। फिर आप स्ट्रेट लाइन लेते हो, ये देखो आ गया हमारा, आसानी से आप ले सकते हो। क्लिक करो और यहां से आपको क्लिक करना है, ये देख लो हो गया। तो एक ही कमांड से आप लाइन भी ले सकते हो और आर्क भी ले सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने इसको लिया, यहां से मैंने एक सीधा लिया, अगर आप ड्रैग करेंगे ना तो भी आपका आर्क ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर से ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिक आर्क ऑन हो जाता है, इस तरह से।
स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये लो लाइन आ गई, ऑटोमेटिक ये आ जाता है, लाइन में शिफ्ट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ये रहा स्ट्रेट, ये रहा। अगर आर्क चाहिए तो आप यहां से या तो क्लिक कीजिए, इधर क्लिक कीजिए, नो प्रॉब्लम, आर्क आ गया। फिर स्ट्रेट लाइन लेना है, ले लो। और अगर बाजू वाला लेते हो, ये वाला 3 पॉइंट आर्क, तो देखो यहां से ऐसा ऐसा है ना, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अभी देखिए एक और चीज है बाबा, अगर आप चाहते हो ये सेंटर लाइन इस लाइन के बराबर में हो, या फिर ये जो आर्क है वो इस लाइन के टेंजेंट में हो, तो मैंने अभी बताया है कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कंस्ट्रेंट कमांड है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट, ये देखो इसके बराबर में आ गया। और आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके टेंजेंसी, सॉरी थोड़ी सी चूक हो गई, ऑफ करके अंडू करता हूं। अभी यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इसको और इसको, ये पहले से टेंजेंट हो गया लगता है, या तो कोइंसिडेंट हो गया है। खैर कोइंसिडेंट है तो टेंजेंट ऑटोमेटिक होगा, है ना। तो अभी देख लीजिए ये हमारा देखो प्रोफाइल बन गया। तो आप अभी इस ड्राइंग के लिए, है ना, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोफाइल का ही इस्तेमाल करेंगे इस ड्राइंग के लिए, और उसको फिर हम एक्सट्रूड करके इस तरह से बना देंगे, ठीक है। चलिए स्किप करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिलीट करके फिर से ले सकते हो, नहीं तो इसको आप हटाइए, डिलीट कीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से लेना है हमें, यानी हमें क्या करना है, इस साइड से लेना है। तो हमारे पास ये प्लेन लेना होगा। अब जाकर इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से देखिए ये सब हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक और चीज हमें जानना होगा सर जी यहां पर, क्योंकि लाइन जो है हमें लेना चाहिए, है ना। लाइन हमारे लिए बेहद जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। अगर मैंने लाइन लिया, सपोज कर लो यहां से मैंने लाइन लिया, तो लाइन आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखो सेंटर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, ऐसा, ये गायब हो जाता है, ठीक है, एक ही बार में गायब हो जाता है। तो हम इसीलिए लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंटिन्यूअसली लाइन हमारे पास नहीं आता है, एक ही लाइन लिया खत्म। लेकिन यहां पर लाइन का एक जरूरत है, क्योंकि ये बेस जो चाहिए हमें वो सिमेट्रिक चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने इस ओरिजिन को क्लिक किया और ये देखिए यहां पर एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है सिमेट्रिकल एक्सटेंशन। ये यहां पे आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सटेंशन। जैसे ही आप इस सिमेट्रिकल एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, ये दोनों साइड आता है, दिख रहा है आपका, आराम से आप ले सकते हो, क्योंकि ये सेंटर लाइन है इधर, तो 120 इसका डिस्टेंस है, 120 इसका डिस्टेंस है, तो इधर से इधर होगा 60 और इधर से इधर होगा 60, ठीक है, यानी सिमेट्रिक होना चाहिए। सेंटर लाइन से हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ये लाइन है वो सिमेट्रिक है। कोई बात नहीं, आप यहां पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन लेना है और इस सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक बार चेक कर लीजिए, सिमेट्रिकल अगर नहीं है तो एक ही साइड आने वाला है, अगर आपका सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड आने वाला है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका टोटल लेंथ कितना है, यू कैन सी हियर 120 mm, क्योंकि हम लोग mm में काम कर रहे हैं, है ना। तो आप यहां से 120 mm भी डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो, यू नो। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि बाबा हमने यूनिट तो सेट किया ही नहीं, फिर ये यूनिट 120 mm है या 120 इंचेस है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि हाउ टू सेट द यूनिट्स, ठीक है। ऐसे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने लिया यहां से एक लाइन लिया, तो ये आपको दिखाएगा बाबा, देखो यहां से mm आपको दिख रहा है, ठीक है, mm का mm में आएगा। बाय डिफॉल्ट कटिया जो है वो mm में ही लेता है, बट इफ यू वांट टू चेंज द यूनिट टाइप वी कैन। कहां से जाएंगे, AutoCAD में क्या होता था, हम लोग UN एंटर करते हो जाता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है,
कहां से जाएंगे? नो प्रॉब्लम, आपको टूल्स में जाना चाहिए, ऑप्शंस में जाना चाहिए। ऑप्शंस में जाने के बाद देख लीजिए यहां पर क्या है, याद रखिए पैरामीटर्स एंड मेजर है, इधर देख लो, ये देखो यहां पर है जनरल खुला हुआ है, जनरल में ही आपको देखना है पैरामीटर्स एंड मेजर, ये वाला ऑप्शन। यहां से जाने के बाद आपको यूनिट्स में जाना है, ये देख लो यूनिट, और ये देखिए यहां पे हमारा मिलीमीटर्स आ गया है, टोटल मिलीमीटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एमएम बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड है, इसलिए आपको मीटर भी लेना है तो आप मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, व्हाटएवर जो भी लगता है आपको ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको मिलीमीटर मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहां से इंच कर देता हूं, ये लिया इंच पे और कर दिया ओके। अब देखिए मैं लाइन लेता हूं, यहां पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपके सामने यहां पर देखो कैसा आ रहा है, ये देखो IN आएगा यहां से, IN फॉर इंच, ठीक है। तो यूनिट हमने कैसे सेट किया? टूल्स, ऑप्शंस, यहां जनरल अगर नहीं खुला रहे तो आप, अगर ऐसा रहे तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करके उसको खोलिए, इस पे क्लिक करके खोलिए और यहां से देख लीजिए हमारा पैरामीटर्स एंड मेजर, फिर यूनिट्स, और यूनिट्स में जाने के बाद यहां पर लेंथ है इंच, अगर इंच आपको चाहिए तो ओके, अगर नहीं चाहिए तो यहां से आपको mm सेलेक्ट करना चाहिए और यहां से आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये देख लो हमारे आ गया। चलिए, तो ये मैंने लाइन लेना सीख लिया है। अब बात करते हैं ये सारा प्रोफाइल कैसे करेंगे, सो देखते हैं। आप यहां से प्रोफाइल ले लीजिए, प्रोफाइल में जाने के बाद आप पहले तो क्या करो, ये देखो डॉट दिख रहा है, अगर ये ऐसा दिखे है ना, तो याद रखिए आपको वैसे में नहीं लेना है, कहीं से भी नहीं लेना है, एग्जैक्टली उस पॉइंट से लेना है। जब ये जो गोल गोल डॉट दिख रहा है वो पूरी तरह से फील्ड आ जाए, है ना, मतलब क्या है पूरी तरह, अभी देखो ये पूरी तरह से खाली खाली दिख रहा है, अगर आप एंड पॉइंट पे जाते हो तो ये फील्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से ही आपको स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप लाइन स्टार्ट कर रहे हो वो इस पॉइंट के साथ पूरी तरह से कोइंसिडेंट है, यानी टच है, और टच होना जरूरी है। अगर किसी तरह का प्रोफाइल आपका ओपन है कहीं से तो वो एक्सट्रूड नहीं होता, यानी पैड नहीं होता, याद रखिएगा, सॉलिड नहीं बना सकते आप उसको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर इधर जाइए, फिर ऊपर जाइए और आर्क लेना है, यहां देखिए ये आर्क लेना है, तो आप यहां से टेंजेंट आर्क पे क्लिक कीजिए, ये देखो ऐसा कुछ आएगा, और जब ये पूरी तरह से 180 डिग्री कवर कर लेगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कम रखेंगे तो ये देखिए कैसा आ रहा है, व्हाइट कलर का। अगर आप इसको पूरा लेते हो तो ये पूरी तरह से ब्लू कलर का हो गया। फिर यहां से आपको क्लिक करना है, फिर यहां से इसके बराबर जाना, देखो यहां से इसके बराबर, ये देखो इसको ट्रैकिंग लाइन बोलते हैं, और यहां से फिर इसके बराबर, और जाके आप इसके एंड पॉइंट पे क्लिक कर दो। अब जाके इसको ऑफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या ये पूरी तरह से डिफाइन है? बिल्कुल भी नहीं है डिफाइन, ठीक है। तो अब हमें इसमें डिफाइन करना होगा, यानी हम लोगों को क्या करना होगा कि इसमें डायमेंशन डालनी होगी, जिसमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन नहीं है उसमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन डालना होगा। देख लीजिए कैसे करना है इसको। आप इसको डबल क्लिक कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, ये देखो इस आर्क का जो सेंटर है वो इसके बराबर है, यानी इसके बराबर आना चाहिए, है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, फिर इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कीजिए, या फिर वर्टिकल एक्सिस बोल सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए कितना 3.872 आ रहा है। राइट क्लिक करके आप कोइंसिडेंस कर सकते हो, ये देखो, तो ये इसके बराबर में आ गया पूरी तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 mm का है इधर, तो 10 mm आपको यहां से सेलेक्ट कीजिए, ये रहा हमारा 10 mm, ये हो गया। अब देखिए इसका टोटल हाइट नीचे से लेकर के यहां तक का कितना है जी, ये देख लो हमारा टोटल यहां से यहां तक कितना है, 30 mm का है, ये देखो 30 mm का है। तो हमें क्या करना होगा,
इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, यहां पे क्लिक कीजिए, आपको यहां से डबल क्लिक करना है, 30 ले लिया। और कौन सा डायमेंशन बाकी है हमारा, ये देखिए इसका रेडियस 30 है, तो मैंने एक ही बार में इसको डबल क्लिक कर लिया है। आराम से आप काम करते हो, आप इसको क्लिक कीजिए, यहां पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके 30 ले लीजिए। अब बताइए क्या बाकी है, जो जो हो चुका है, जिसका जिसका काम हो चुका है वो ग्रीन दिख रहा है, जो बाकी है वो व्हाइट दिख रहा है। तो यहां पर मुझे कोई बता सकता है ये लाइन व्हाइट क्यों है, बोलो जी कार्तिक, व्हाई दिस लाइन इज व्हाइट, दिस लाइन, कार्तिक, कार्तिक, हेलो। देखिए क्या है, अगर आप इसको पकड़ते हो, ये देखो हिल रहा है हमारा, दिख रहा है, क्यों हिल रहा है, क्योंकि दिस लाइन इज वर्टिकल, ये वी आ रहा है, बट यहां पर ऐसा कोई भी वी नहीं आ रहा है, यानी दिस लाइन इज नॉट वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो आपको ये लाइन वर्टिकल बनाना पड़ेगा, जैसे ये लाइन है वैसे ही ये लाइन आपको वर्टिकल बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट, राइट क्लिक और वर्टिकल करना होगा, तब जाके देखिए ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल और ये सब आ चुका है। उसके बाद अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा काम करना पड़ता है, लेकिन नथिंग टू वरी, इस तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर में ये छोटी मोटी बात है, और हर सॉफ्टवेयर में यही प्रोसेस आपको करना होगा, चाहे आप कटिया कीजिए, क्रियो, सॉलिड वर्क, यूनिग्राफिक्स, सॉलिड एज, है ना, इन्वेंटर, फ्यूजन 360, ये सारे सॉफ्टवेयर इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब बात कर लीजिए इस सर्कल की, डायमीटर इसका 30 का है। यू कैन सी हियर, यहां से आपको सर्कल लेना है, ये रहा हमारा सेंटर, इसका डायमेंशन डाल देता हूं, इसका डायमीटर है 30, डबल क्लिक करके आप इसको 30 ले लीजिए। नाउ ये हमारा पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो चुका है, देख लीजिए। चलो, किसी को अगर इस स्केच में डाउट है तो जरूर पूछिए, माइक अपना खोल के पूछिए। वंस वी हैव कंप्लीटेड द स्केच, आपको यहां से एग्जिट करना है, यहां से एग्जिट वर्कबेंच पे जाइए, और उसके बाद यहां पैडिंग का तो नहीं दिया हुआ है कि कितना इसको पैड किया गया है ना, यानी यहां से यहां तक का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल स्केचिंग सीख रहे हैं। स्केचिंग में जब हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो ये भी आने वाला है, चैप्टर 4 के बाद हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो हम अपने मर्जी से ले लेते हैं इसको, इसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करना है, ये रहा हमारा पैड, यानी सिंपल से स्केच को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो, सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको ये लेना है, इसको बोलते हैं पैड, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिए, यहां से आप उसकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपका 20 आएगा, बट आपकी मर्जी, आप जितना चाहें ले सकते हैं। प्रीव्यू कर दो, ये देख लो आ गया हमारे सामने, और ओके कर दीजिए। यहां से आप आइसोमेट्रिक कर दीजिए। थोड़ा सा अगर इस तरह का एज आपको दिखाना है तो मैंने बताया था कि यहां से विजुअल स्टाइल भी आप बदल सकते हैं। यू कैन सी, जैसा यहां पर दिख रहा है वैसा यहां पर भी दिख रहा है। ओके, अगर आप ये प्लेन नहीं दिखाना चाहते, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। यू कैन सी हियर वी हैव हिडन द डेटम प्लेन्स, ये देख लो। इस तरह से हम लोग पहला ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। समझ में आया? नहीं तो माइक खोल के पूछो।
2 मिनट देता हूं या 1 मिनट ले, 60 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, नो प्रॉब्लम। आगे का ड्राइंग ये है हमारा, यू कैन सी दिस सेकेंड ड्राइंग। दिस इज योर ट्यूटोरियल नंबर 2। हियर वी हैव द ट्यूटोरियल नंबर 2। यहां से स्टार्ट पार्ट डिजाइन पे जा सकते हो, पार्ट नंबर 2। ओके, उसी तरह से हमें फिर से प्लेन लेना है, ये प्लेन। उसके बाद आपको स्केच पे जाना है। ये देख लीजिए हमारा स्केच आ चुका है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, कुछ नए कमांड्स के बारे में बताता हूं। सपोज कर लो कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, यहां से सेंटर्ड रेक्टेंगल लेंगे, जैसे कि ये वाला देख लो, यहां से मिलेगा आपको। अगर आप खोलते हो इसको तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देख लो यहां से आपको खोलना है, ये देखो यहां मिल गया आपका सेंटर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, क्लिक कीजिए, इस सेंटर में क्लिक करना है और ऐसे जाना है। अगर आप चाहें तो डायमेंशन डालिए, डबल क्लिक। टोटल है 120 और ये है हमारा 100। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, 120 और फिर यहां से 100 ऐसा हो गया। देख लीजिए ये हमारा पूरी तरह से सेंटर में है। उसके बाद ये जो शेप है हमारा, इसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं इलोंगेटेड होल। तो कहां है इलोंगेटेड होल हमारा? यहीं पर मिलेगा आपको। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलोंगेटेड होल। आप इसको क्लिक कीजिए, देखिए यहां से यहां तक लेना है, सेंटर में लेना है, सेंटर पे क्लिक कीजिए, यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे जाके एक बार और क्लिक कीजिए। इस तरह से यू कैन क्रिएट एन इलोंगेटेड होल। कंट्रोल जेड करके मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। दिस इज अवर इलोंगेटेड होल। आपको यहां पे क्लिक करना, फिर यहां पे क्लिक करना और फिर यहां पे क्लिक करना। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, पूरा डायमेंशन डालते हैं। देखिए कैसे कैसे डालना है। सपोज ये 20 का है तो आप यहां से 10 कर सकते हो क्योंकि सेंटर से है। ओके, उसके बाद ये देखिए सेंटर टू सेंटर हमारा 60 का है। आप यहां पे डबल क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए, ये रहा हमारा, डबल क्लिक करके 60 ये रहा। अच्छा याद रखिए ये सेंटर से कम दिख रहा है, ये सेंटर से ज्यादा दिख रहा है। आप यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हो, इधर से यहां तक कितना दिया हुआ है, 30 का दिया हुआ है। तो आप इस पॉइंट को लीजिए, इस लाइन को लीजिए और यहां से 30 का ले लेते हैं। ये देख लो पूरी तरह से आ गया है। अब हमें क्या लेना है, तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है, यू कैन सी, और हम सर्कल्स को मिरर करेंगे। तो हाउ कुड वी क्रिएट अ सिंपल सर्कल? तो यहां पे देख लीजिए ये है सर्कल, आपको ये क्लिक करना है और बस ऐसा ले लेना है। अब ये तो पूरी तरह से व्हाइट है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोई डायमेंशन ही नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। तो अगर जब तक हम डायमेंशन नहीं डालेंगे तब तक ये ग्रीन नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, ये देखो यहां से हमें 20 लेना है, डबल क्लिक, सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये हम लेते हैं 20, फिर यहां से यहां तक इसको 20। अब बताइए इसका डायमीटर देखो यहां पर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर द डायमीटर इज 20। यहां से
ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए डायमीटर पे डबल क्लिक 20। ये देखिए पूरी तरह से हमारा ग्रीन हो चुका है। जब तक आप डायमेंशंस नहीं डालेंगे तब तक ये हमारा ग्रीन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, एक नए कमांड के बारे में जानना है जिसका नाम है मिरर। और ये मिलता है हमारा, देख लीजिए थोड़ा सा, ये रहा ऑपरेशन वाला टूल बार है। और ऑपरेशन वाले टूल बार में ये जो बटन आपको दिख रहा है उसको आप मिरर कमांड बोलते हो। तो चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं थोड़ा सा। पहले मैंने इस सर्कल को लिया, फिर यहां से मिरर को लिया। मिरर करने के बाद आप इस वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए जितनी डिस्टेंस में आप इस सर्कल को रखे, जितने हाइट में इस सर्कल को रखे, जितना डायमीटर आप इसका दिए उतना ही ये आएगा। और इस तरह से आप कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिर से आप मिरर लीजिए और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट दिस ड्राइंग। यू कैन सी पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। हमने पहले क्या किया, तो यहां पर सेंटर रेक्टेंगल लिया, फिर उसके बाद उसमें डायमेंशन डाला, फिर इलोंगेटेड होल लिया, फिर उसमें डायमेंशन डाला, फिर जाकर हमने क्या किया, सर्कल लिया, फिर उसमें डायमेंशन डाला, फिर उसको मिरर कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस ड्राइंग नंबर 2। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम? किधर है, कहां हुआ? हाँ, कहां 30 डिस्टेंस है जी? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो ये यहां 20 है ना, ये इसका नहीं है, ये एलोंगेटेड होल का है। देखो हाँ, इसको मिरर किया, इसका डिस्टेंस 20 ही रहेगा। अगर आपको चेक करना है ना तो चेक कीजिए, ये देखो है क्या 20 है ना। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपने मिरर किया है तो बाय डिफॉल्ट वो सेम डिस्टेंस में आएगा। तो इसीलिए ये गुलाबी कलर आ रहा है। गुलाबी का मतलब आपने जरूरत से ज्यादा डायमेंशन डाल दिया है, ठीक है। तो ये जो 30 नहीं था, एक्चुअली 30 यहां से यहां तक है, सर्कल का नहीं है वो इलोंगेटेड होल का है, ये वाला यहां से यहां तक का दिख रहा है ना, ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ भी और? ठीक है, थैंक यू। धीरे धीरे आ जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन हम सबको तकलीफ हो, है ना, बट धीरे धीरे आ जाएगा। इसके लिए ज्यादा चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। चलो, स्केच होने के बाद हमें यहां से एग्जिट करनी है, और एग्जिट करने के बाद सिंपली आपको पैड पे क्लिक कर देना है। जितना लेना है 20-30 आप प्रीव्यू कीजिए और यहां से ओके कीजिए। ये देख लीजिए हमारा दूसरा पार्ट बन के तैयार हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां से आप ऐसे ले लीजिए, ये देख लीजिए एज इट इज, जैसा यहां दिख रहा है वैसे यहां पर दिखेगा आपका। इट्स वेरी सिंपल, आइसोमेट्रिक। ओके, चलते हैं अगले ड्राइंग में क्या है वो देखते हैं। ये बुक आप लोगों को मैं आज शाम तक भेज दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये है अगला असाइनमेंट। तो इसमें भी हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। प्लेन इज सेम, क्योंकि फेस देख लो लेफ्ट साइड से ही लिया गया है ना। यहां से सॉरी, यहां से लिया गया है इस साइड से। इसी साइड से हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग को भी लेने वाले हैं। गो टू स्टार्ट पार्ट डिजाइन से पार्ट नंबर 3, और उसी तरह से आप स्क्रॉल कीजिए। यही प्लेन लेता हूं, स्केच में जाता हूं।
सेम प्रोसेस यहां पर है। आप देखिए यहां पे क्या क्या करना है। सो देखिएगा यहां पे हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेना है, ये सेंटर रेक्टेंगल, फिर यहां पर भी एक सेंटर रेक्टेंगल और बाद में ये सब भी लेना है। इसमें भी एक नए कमांड हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, दो कमांड सीखेंगे। एक तो है हमारा ये फिलेट, यानी कॉर्नर्स को हम कैसे राउंड करते हैं, और दूसरा है हमारा क्विक ट्रिम, यानी जो एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं उसको हम कैसे ट्रिम करते हैं। तो इसमें भी दो नए कमांड्स हमें सीखने को मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटर रेक्टेंगल लेना चाहिए। ये है हमारा सेंटर रेक्टेंगल, आपको ये क्लिक करना चाहिए ऐसा, डायमेंशन डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप यहां पे डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए टोटल 80 है यहां से, है ना, और ये 60 है। डबल क्लिक करके आप इसको 80 लीजिए, लीजिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये स्क्वायर है 20 बाय 20 का, अरे सॉरी यहां पे डायमेंशन हमारा ऑफ हो चुका है, इसको भी डबल क्लिक करके 20 ले लीजिए, ये आ गया हमारा। अब बात करते हैं इसकी। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसको पकड़ा मैंने ऐसा, ऐसा और ऐसा लिया, यहां से इसको ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा डायमेंशन डाल देता हूं, यहां पे डबल क्लिक, पकड़ो इन सबको, ये कितना है 10 का है, डबल क्लिक 10, डबल क्लिक 10, ओके। अब देखिए ये देखो इसका रेडियस कितना है, यहां पे देख लीजिए 10 का दिया हुआ है, ठीक है 10। तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखो यहां पर ये कमांड देखो, इसका नाम है कॉर्नर, ठीक है। आप इसको लीजिए, दोनों कॉर्नर्स को सेलेक्ट कीजिए, यहां पे रेडियस डाल दीजिए 10, एक ही झटके में हमारा दोनों आ गया। देखिए क्या करना है, इस बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है, ये जो ऑपरेशन वाला टूल बार है उसमें से ये पहला बटन हमें क्लिक करना है, ओके। ये पहला बटन हमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये पहले सेलेक्ट किया, या तो फिर क्या है, इसको लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए ड्रैग करके, उसके बाद यहां पे रेडियस डाल दीजिए 10, एंटर। ये देखो आ चुका है। अब देखिए इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है जी, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये देखो 10 का। तो हमें क्या करना है, यहां पे आपको 10 का ले लेना है, ओके। पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अभी यहां से ऐसे ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कीजिए, मैंने बताया है मिरर कमांड, आपको ये मिरर पे क्लिक करना है और इस वर्टिकल एक्सिस को क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि जितने भी काम यहां पर आपने किया है ऑपोजिट साइड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एक नया चीज यहां पर हमें सीखना है, यहां से यहां तक हमें लाइन नहीं दिख रहा है, यहां से यहां भी हमें लाइन नहीं दिख रहा, तो ये और यहां पर है, तो इसको हमें हटाना जरूरी है। वो हम कैसे हटा सकते हैं, ये देखिए। तो देखिए गौर से एक नया कमांड हमें सीखने को मिलेगा, ये जो है ऑपरेशन टूल बार का तीसरा वाला टूल बार को एरो से लेना है। ये देखो ये टूल बार मिलेगा आपको, रिलिमिटेशंस, यानी ऑपरेशन वाले के तीसरे वाले टूल बार पे मिलेगा, ठीक है। यहां से आपको इस बटन को ऑन करना है, किस बटन को ऑन करना है, ये देखो क्विक ट्रिम, यहां पे आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसको हटाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। याद रखिए जिस कमांड को एक से ज्यादा बार यूज करना चाहते हो वो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, याद रखिएगा। आई बात समझ में, ठीक है।
ये हो गया हमारा। कहां पे क्विक ट्री है आपका? ऑपरेशन का तीसरा वाला ऑप्शन, और यहां से आपको ये लेना है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ड्राइंग सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। क्या चेक करना है कि हमारा स्केच कहीं छूटा तो नहीं है, कोई डायमेंशन वगैरह छूटा तो नहीं है, लेकिन ये हमारा पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है। इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। चलिए, अब यहां से आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आप यहां से पैड लीजिए, जितना भी है यहां पे थोड़ा सा 20, 30, 40 जो भी है आप पैड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ वैल्यू दिया नहीं है, एक्सट्रूजन वैल्यू नहीं दिया है। इससे क्या है, हम लोग फ्री हैं, आजाद हैं किसी तरह से। ये देख लो, वी हैव ये देख लो हमारे पास आ गया, ठीक। एक बात बताओ, आगे लूं या इतना तुम लोग करते हो प्रैक्टिस? मेरे लिए मेन चीज यही है। चलो ये लास्ट है आज के लिए, देख लेते हैं, ये आखिरी है ना, उसके बाद जो है बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आखिरी ड्राइंग देखेंगे आज। यू कैन सी, बिल्कुल आसान है। उसी तरह से स्टार्ट, पार्ट डिजाइन, पार्ट नंबर 4, ओके। सेम उसी तरह से हमें प्लेन लेना है, स्केच में जाना है, और उसके बाद आप क्या करते हो, यहां से ऐसा लेना है स्केच। ये लिया प्रोफाइल, प्रोफाइल में जाने के बाद आप इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये लीजिए, फिर यहां आपको लेना है प्रोफाइल, आर्क लेना है यहां से टेंजेंट आर्क, और ऐसा जैसा फ्री स्टाइल में बनाना है बना लो, नो प्रॉब्लम। बाद में हम लोग इसको वैल्यू डाल सकते हैं, बस टेढ़ा मत लो। आज दिक्कत आ सकती है। ये हो गया हमारा। उसके बाद डायमेंशन डालना है, आपको डबल क्लिक कीजिए, टोटल देख लीजिए, ये टोटल 150 है। आप क्या कीजिए, यहां से यहां तक डबल क्लिक करके 150, ये हो गया। उसके बाद दिस इज 30, दिस इज 75, दिस इज 30, दिस इज 75, और इसकी जो हाइट है वो दिया हुआ है 8 का, तो आपको ये सेलेक्ट करना है और यहां से आपको 8 ले लेना है। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसकी टोटल हाइट है 50 पॉइंट, ये लो 50, ठीक है। उसके बाद इसका रेडियस है 30, सेलेक्ट 30, ओके। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आपको ये वर्टिकल करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। फिर जाकर देखिए ये हमारा 30 का है, सिलेक्ट दिस लाइन, सिलेक्ट दिस लाइन, यहां पे आपको 30 ले लेना है। उसके बाद ये है हमारा 20 का, आपको इसको सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा हो गया 20 का। उसके बाद ये देख लो यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 10 का है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, लेकिन ये तो अलाइंड लेंथ आ रहा है ना, हमें क्या है लेना, हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राइट क्लिक करके ये देखो ये बटन है आपका, याद आया, हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन, ये देखो ऐसा आ गया। यहां पे आपको डबल क्लिक करके 10 ले लेना है, यू नो। ये हो गया हमारा पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंड। अब देखो ये हमारा 30 डायमीटर का एक सर्कल भी ले लेना है। अब देखिए यहां से मैं एक सर्कल लेता हूं, इसको किया क्लिक, यहां हो गया हमारा रेडियस, सॉरी डायमीटर 30 है, तो डायमीटर 30 मतलब रेडियस आप 15 का डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद ये देखो आ गया हमारा डायमेंशन, डायमीटर भी कर सकते हो, ओके। In that way, in this way we have completed this drawing, ठीक है। अब होने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये हमने टच रखा है पूरी तरह से, these are very important थिंग्स है ना। यहां से एग्जिट करेंगे, यहां से पैड करेंगे, अब जो भी लेना है वैल्यू 40, 30 ले लो आराम से, और ये हो गया हमारा नंबर 4 स्केच, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी।